जिंदाबाद। आप खड़े हो गए। भारत वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सीमा सुरक्षा बल जिंदाबाद, सीमा सुरक्षा बल जिंदाबाद। तो तस्वीरों में आप साफ तौर से यहाँ पर देख सकते हैं आज उन वीर बीएसएफ के जवानों को सम्मानित किया जा रहा है। ये वो वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में रखकर हिंदुस्तान की रक्षा की है और आज जयघोष के साथ जो है वो इन जवानों का हौसला जो है वो बढ़ाया गया और कहीं ना कहीं इस तरह के इनिशिएटिव से भारतीय जवानों का हौसला भी बढ़ता है। और मेरे पीछे तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो बीएसएफ के वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में रखकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब भी बनाया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की आर्मी ने ये कह दिया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जब तक पाकिस्तान सुधरता नहीं है तब तक ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसी तरह से लगातार जारी रहेगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। इस समय मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हूँ। यहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान जो है वो स्थित है, लेकिन आज इन बीएसएफ जवानों को जो है वो यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और इन जवानों को जो है वो हौसला बुलंद होता है जब सिविल सोसाइटी के लोग इस तरह से देश के जवानों को सम्मानित करते हैं, उनका हौसला जो है वो बुलंद होता है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने के लिए इन वीर जवानों का सहयोग जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो हाँ, सभी क्लैप करें। ये ऑपरेशन सिंदूर की वजह से मेहता साहब, संजय जी, काकरू साहब, सरला बहन जी, ये हमारे फोर्स खासकर बीएसएफ ना होती तो आज हमारी हालत क्या होती ये आप समझ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू पुट फॉर बिग अप्लाउज फॉर बीएसएफ। आप उस पर्सन हैं, भारत माता के वो पुत्र हैं, आप नेशनल खिलाड़ी हैं जो गूगल पे मैंने सर्च किया है, 2 मिनट में पता चला कि आप आ रहे हैं। तो इनके लिए भी भरपूर तालियों से भी इन्होंने ये कितने हौसले बुलंद करेगी हमारे सेनानियों के। और आज का दिन हमारे लिए इतिहास का दिन है। सिर्फ ये आज गुडविल जेस्चर नहीं है, ये दिखावा नहीं है। आओ आज प्रण करें, वी मस्ट टेक प्लेज। आज प्रण करना है। ये अभी पता चला कि जब हमें मनसुख साहब भाई ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने सब्जी, मशरूम जंग के दौरान भी फौज को सप्लाई की है वॉलंटियर तौर पे। उन लोगों के लिए भी क्लैप करिए, क्योंकि हम तो जहां मर्जी बैठे थे लेकिन यहां से 10 गज पाकिस्तान है। इनके हौसले देखिए। इनको प्रणाम करते हुए मैं इनके माता पिता को प्रणाम करता हूं। उनके लिए भी भरपूर तालियों से स्वागत करिए। जिस माँ का दूध इनकी रगों में है, जिस बाप का खून इनकी रगों में है, और खासकर इनके बच्चों की क्या कुर्बानी। इनकी धर्म पत्नियां हमें जो हैं, आप सोचिए कि हालत कहाँ हुई तो हमारी हालत क्या हो गई थी। लेकिन प्रण लेना है। हमारा पड़ोसी बहुत शरारती है। कहो कि जंग रुक गई है, ऐसी बात नहीं है। 47 से आज तक 65, 62, 71, करगिल और दिसवन हर बार पिटा है। और अभी जब 97,000 फौज के सरेंडर कराए थे सैनिक पाकिस्तान के, डेंजन के लिए मार्शल मेरे फ्रेंड थे। और अभी झालावाड़ राजस्थान में एक सैनिक मिला, जब जनरल न्याजी और अजीत सिंह अरोड़ा साइन कर रहे थे, उन्होंने अपनी फ़ोटो दिखाई कि आप जनाब वो सैनिक के घर बैठे हो। जब मुझे वहाँ पे नेशनल अवार्ड मिला तो वो सैनिक बीच में देख रहा था, मैंने उसको प्रणाम किया और उसने छोटी सी याद मुझे कराई। मैं यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। कहते जब आरसपुरा हम फौज में होते थे तो वहाँ से हम पलंग तोड़ लाया करते थे, जिसको मिल के कहते हैं। तो यहाँ सरपंच साहब, बाबू जी आप खड़े हो।
ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी हासिल दिलवाने के लिए जिन वीर जवानों ने अपना सहयोग दिया है, आज उन वीर जवानों को सिविल सोसाइटी जम्मू की तरफ से सम्मानित किया गया है। मैम, क्या कहेंगे, आज उन वीर जवानों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी तरफ से, जिससे कहते हैं ना, जैसे आप किसी को मिठाई दे दो, पूरा डिब्बा देना हो तो हमने भाई थोड़ा ही सी बच गया, यही ले लो। हमारा वही हाल है। हमने तो ये छोटा सा सैंपल दिखा दिया जो जिसमें हमारी भावनाएं हैं, क्योंकि हम बड़ी देर से, जब से ये लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर, तब से कह रहे हैं कि हम जवानों की कुछ करें, इनकी हौसला अफजाई करें। हमारे हौसला अफजाई से कुछ नहीं, तो खुद ही इतने स्ट्रांग है, मगर हमारे अपने मन में भावनाएं हैं कि हम इनको मिलें, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। जब ये लड़ाई लड़ रहे तो हमारे एक ब्लैक रूम कमरा था, डार्क हमने कर दिया था, हम कमरे में बैठे हुए थे, तो वो ख्याल आता कि वो आगे सीमा पे लड़ रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। हमारी भावना को कोई इंतहा नहीं है, और इनके काम का और इनके फोर्सेस का और इनका बलिदानों का कोई सीमा नहीं है। ये दोनों ही आपस में टैली करते हैं। वो फोर्स हैं, वो हमें बचाते हैं, हम इनकी सेवा चाहते हैं कि हम इनको मिलें। तो ये एक सैंपल था। एक एक आदमी को जो हमने यहाँ पे जवान को मालाएं पहनाई, तो उसमें समझे हम अपना ऑपरेशन सिंदूर था ना, हम अपने दिल, एक ही दिल की आवाज़ से उनको एक ही दिल का टुकड़ा दे देते। ये हमारा दिल का टुकड़ा है, इसको संभाल के रखे, हम आपकी बहनें माएँ हैं। तो ये बहुत ये भावना लेस चीज़ है, जिसमें कोई भावना का इंतहा ही नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम क्या, सारी दुनिया, सारा भारत चाहता है, सारे खास करके ये बॉर्डर्स एरिया जो हैं, ये भगवान इनको बहुत लंबी उम्र दे और हमेशा हम जीते रहें, आगे चलते रहें। हम तो चाहते हैं शांति होए, पर दूसरा भी तो शांति करे, चाहते हैं शांति चाहे इनके। मैंने अभी इनको बताया कि मेरा खुद का मन कर रहा है कि मुझे कोई छोटी सी सवारी लेके दे, और जितने यहाँ पे ये फोर्सेस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के या हमारे जवानों के, मैं जाके एक उनकी परिक्रमा ले लूँ। मुझे मंदिर में क्या करना है, शिव जी को और उसको करके इनकी परिक्रमा करेंगे, जो कि जिंदा है और हम लोग को जिंदा रख रहे हैं आज के। बहुत बहुत शुक्रिया मैम से बातचीत करने के लिए। तो आज उन वीर जवानों को सम्मानित किया है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन वीर जवानों का हौसला बढ़ाएं, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नमस्कार।